स्टूडेंट, आज हम करेंगे आपकी क्लास 12 का चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 6.5। इसके अंदर देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। यानी कि आपको कुछ फंक्शंस दिए गए हैं, उसके अंदर आपको फंक्शन की मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में भी कि हम कोशिश ये करेंगे कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने की। देखो सबसे पहले हमने फंक्शन लिख लिया। फंक्शन क्या दे रखा है हमें, 2x-1 का होल स्क्वायर प्लस 3 दे रखा है। तो मैंने इसको सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेशन किया, इसका एफ डैश एक्स किया। तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा मेरा 2, ये जो पावर में 2, यहाँ पे 2x-1। उसके बाद इसका 2x-1 का करेंगे तो ये 2 आ जाएगा और 3 का क्या हो जाएगा 0। अब हम एफ डैश एक्स को 0 पुट करेंगे, एक्सट्रीम वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा 2 इंटू 2x-1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी निकल गई, 1/2, यानी 1/2 क्या हो गई हमारी एक्सट्रीम वैल्यू आ गई। अब हम इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2, तो एज इट इज बाहर मल्टीप्लाई में है तो 2x का क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस में 1 का 0 हो जाएगा, यानी 2 2 जा 4। तो ये क्या आ गया हमारा 4 आ गया, यानी पॉजिटिव आ गया। मैंने आपको बताया था अगर एफ डबल डैश एक्स हमारा पॉजिटिव आ जाता है तो ये कैसा पॉइंट हो जाता है हमारा, कैसा फंक्शन हो जाएगा, मिनिमम फंक्शन हो जाएगा। तो 1/2 हमारी कैसा पॉइंट हो गया, मिनिमम पॉइंट हो गया। ठीक है, 1/2 कैसा पॉइंट हो गया हमारा, मिनिमम पॉइंट हो गया। लेकिन मिनिमम वैल्यू हम किस में निकालते हैं, फंक्शन में रख के निकालते हैं। तो फंक्शन में रख दो, यहाँ पर 1/2 रखेंगे। देखो यहाँ 1/2 रखेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। तो ये कंप्लीट फंक्शन 0 हो गया इधर वाला। तो क्या बच गए 3। तो यानी मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई इस फंक्शन की, 3 आ जाएगी। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर, इसका 3 आ गया। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। बहुत आसान क्वेश्चन है सारे। हमारा इसका सेकंड पार्ट है, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू 9x² प्लस 12x प्लस 2 है। तो सबसे पहले हमने इसका डेरिवेटिव किया तो कितना आ गया, 18x प्लस 12 आ गया। इसे इक्वल टू में 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2/3 आ गई। अब हम डबल डेरिवेटिव करेंगे तो एफ डबल एक्स कितना आ जाएगा हमारा 18 आ गया। अब जो एफ डबल डैश एक्स है हमारा क्या है, पॉजिटिव है। जो ये पॉजिटिव आ जाता है तो ये कैसा पॉइंट हो जाता है हमारा, मिनिमम पॉइंट। तो ये हमारा माइनस का 2/3 कैसा पॉइंट हो गया हमारा, मिनिमम पॉइंट हो गया। अभी हमें क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। फंक्शन में रख दो तो 9x²। तो x की जगह हम क्या रखेंगे, माइनस का 2/3 रखेंगे। तो 9 इंटू एक्स की जगह माइनस का 2/3 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू माइनस का 2/3 प्लस 2 आ जाएगा। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है। 9 इंटू 4/9 माइनस ये प्लस माइनस ये वाला माइनस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो 12 इंटू 2/3 प्लस 2। तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 3 4 जा 12। तो ये 4, यहाँ पे 4 2 जा 8 प्लस में 2, 8 प्लस 2 10, सॉरी 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 8 यानी कि माइनस का 2। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई इसकी, माइनस का 2 आ गई। अब हमारा थर्ड पार्ट है, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू -x-1 का होल स्क्वायर प्लस 10 है हमारा। सबसे पहले हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव किया तो एफ डैश एक्स कितना आ गया, माइनस का 2x-1 आ गया। इसको इक्वल टू में 0 पुट करेंगे तो x-1 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 1, यानी ये एक्सट्रीम वैल्यू आ गई मेरी। अब इसको डबल डेरिवेटिव करेंगे, डबल डेरिवेटिव करेंगे तो ये माइनस का 2 तो बाहर ही, x का क्या हो जाएगा 1 और 1 का 0 हो जाएगा। तो एफ डबल डैश कितना आ गया मेरा, माइनस में आ गया, तो नेगेटिव में आ गया। तो ये कैसी वैल्यू देगा, 1 हमें कौन सी वैल्यू देगा, हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो एफ डबल डैश कैसी वैल्यू देगा, मैक्सिमम वैल्यू। अब हम ये मैक्सिमम पॉइंट हो गया हमारा, 1 जो है मैक्सिमम पॉइंट हो गया। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो फंक्शन में रख देंगे, x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये 1 - 1 0 हो जाएगा और क्या बच जाएगा हमारा 10, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई हमारी 10 आ गई। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पार्ट देखेंगे, x³ प्लस 1 हो जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x² आ जाएगा। ठीक है, 3x² आ गया। अब x को 0 पुट कर दो, x को 0 पुट करें 3x² इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अब इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो डबल डेरिवेटिव में भी हमारा 6x हो जाएगा। अब इसको x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो मैंने कहा था जब हमारा 0 आ जाएगा तो फर्स्ट डेरिवेटिव पे आ जाओ। तो यहाँ पे देखो अगर मैं इसको 0 से छोटा, जैसे यहाँ पे 0 है हमारा, 0 से इधर आ जाओ, ये 0 से यहाँ पर -∞, यहाँ पर इनफाइनाइट।
तो अगर यहाँ पर माइनस का 1 लेती हूँ, यहाँ पर रखो माइनस का 1 रखो, तो ये कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। और अगर मैं यहाँ पर 1 रखती हूँ, यहाँ पे राइट साइड में जाती हूँ, तो अभी ये कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव। देखो 0 से अगर लेफ्ट जाएंगे तो अभी ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, 0 से अगर ये हमारा राइट साइड में जा रहा है तो अभी ये पॉजिटिव, यानी कि f डैश x जो है हमारा साइन चेंज ही नहीं कर रहा। चाहे आप इसको फर्स्ट डेरिवेटिव से कर लिया चाहे सेकंड से कर दिया, तो ये अपना साइन जो है चेंज नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये कैसी वैल्यू होगी हमारी, कौन सी वैल्यू होगी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। अब हमारा क्या हो गया, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। तो इसमें ना तो फंक्शन हमारा मैक्सिमम होता है और न, क्योंकि हम इसे डिफाइन ही नहीं कर सकते कि फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो इस फंक्शन को क्या कहेंगे, दिस फंक्शन गिव्स नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमम। तो ये कैसी वैल्यू देगा, नाइदर मैक्सिमा और नॉर मिनिमम। सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाएंगे, देखो फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी इफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय। तो हमें फंक्शन दे रखा है, देखो मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस में 1। तो हमने मॉड ऑफ का तो हमने डिफ्रेंशिएट करना ही नहीं, किया ही नहीं है, तो हम इसको दूसरे मेथड से करेंगे। देखो मोड जो वैल्यू है हमारी कैसी वैल्यू देता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। ठीक है, मोड जो है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, या तो इक्वल टू 0 देगा या ग्रेटर देन 0 देगा। तो x प्लस 2 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगी। अब दोनों तरफ से देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनाएंगे हम इसको, दोनों तरफ से -1 कर दिया मैंने, इधर भी -1 कर दिया, इधर भी -1 कर दिया। तो ये x प्लस 2 का मोड -1 ये ग्रेटर देन -1। तो ये क्या बन गया, मेरा फंक्शन बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया, मेरा जो गिवन फंक्शन था ये बन गया, यानी f(x) बन गया। तो f(x) की वैल्यू, इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया बच्चों, f(x) कर दिया और ग्रेटर देन -1, यानी f(x) की वैल्यू जो है हमारी हमेशा -1 से बड़ी होगी। यहाँ -1 है, ये 0 है, 1 यहाँ 1 है, ये 2 है। तो ये फंक्शन जो है हमेशा -1 के इक्वल या इससे क्या हो जाएगा, हमारा बड़ा हो जाएगा। तो यानी -1 से बड़ा ही हो सकता है, -1 से छोटा नहीं हो सकता। तो इसकी जो है हमारी मैक्सिमम वैल्यू तो हमें पता ही नहीं, क्योंकि -1 से बड़ा है, तो क्या पता कितना बड़ा जा रहा है। तो लेकिन इसकी हम मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं बता सकते, लेकिन इसकी मिनिमम वैल्यू हम बता सकते हैं। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी -1 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि -1 के इक्वल और -1 से बड़ा का है, तो इसकी -1 से बड़ा तो पता नहीं कितना, यहाँ इनफाइनाइट तो कौन सी वैल्यू देगा। तो हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं बता सकते फंक्शन की, लेकिन मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। एक बार दोबारा देख लेते हैं। देखो ये मोड का फंक्शन है, तो सबसे पहले मैंने मोड लिख लिया। जो मोड होगा हमारा क्या होगा, हमेशा 0 से बड़ा, 0 के इक्वल होगा। दोनों तरफ -1 कर दिया मैंने। अब ये मेरा फंक्शन बन गया, इसकी जगह f(x) लिख दिया। ये फंक्शन जो है हमेशा -1 से बड़ा और उसके इक्वल हो सकता है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो मुझे नहीं पता क्या हो सकती है, लेकिन इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी हमारी, -1। सेम ऐसे ही मेरा इसका सेकंड पार्ट है। देखो gx इज इक्वल टू मोड ऑफ माइनस का x प्लस 1 प्लस 3। तो हम वैसे ही करेंगे जैसे अभी हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे मोड ऑफ x प्लस 1 की वैल्यू जो होती है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, यानी कि हमेशा 0 से बड़ी या उसके इक्वल आएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि माइनस का x प्लस 1 कर दूं और यहाँ पर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस से करेंगे तो हमारी क्या होती है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो अगर x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो माइनस का मोड x प्लस 1 क्या हो जाएगा, हमारा लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस लगाने से हमारी क्या हो जाएगी, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब मैंने दोनों तरफ 3 ऐड कर दिया, तो यहाँ पे दोनों तरफ 3 ऐड कर दो। यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का x प्लस 1 का मोड प्लस 3 और यहाँ 0 प्लस 3, यानी जो ये हमारा क्या फिर से बन गया, फंक्शन बन गया। तो f(x) इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, f(x) लेस देन क्या आ जाएगा, 3, यानी कि f(x) जो है इसकी वैल्यू या तो 3 होगी या हमेशा 3 से छोटी ही होगी। कहाँ जाएगा ये फंक्शन, ये 0, ये 1, ये 2 और यहाँ 3। इन्होंने कहा या तो फंक्शन की वैल्यू 3 होगी या 3 से क्या हो जाएगी, हमेशा छोटी, यानी इधर। अब छोटी का मुझे नहीं डिफाइन हो सकता कि कहाँ तक छोटी है, क्योंकि यहाँ माइनस इनफाइनाइट है, पता नहीं कहाँ तक छोटी होगी। तो इसकी हम मिनिमम वैल्यू नहीं बता सकते, क्योंकि 3 से छोटी तो कुछ भी हो सकती है। 3 से छोटी 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, -1, -2, -3, ऐसे हमें नहीं पता क्या हो सकती है। तो 3 से छोटी हमें नहीं पता क्या हो सकती है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू हम नहीं डिफाइन कर सकते, लेकिन इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है कितनी है, 3।
तो ये अब मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी 3 हो जाएगी। अब हमारे पास ये एच एक्स दे रखा है, थर्ड पार्ट है इसका, एच एक्स इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 5 दे रखा है। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे, तो हम इनको भी थोड़ा अलग मेथड से करेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, जो हमेशा साइन की या कॉस की, चाहे साइन 2x है, चाहे साइन 3x है, चाहे साइन 4x है, तो जो साइन 2x की वैल्यू होती है हमारी किसके बीच में होती है, -1 से बड़ी और 1 से छोटी। तो साइन 2x की वैल्यू -1 से ग्रेटर और इक्वल और 1 से छोटी और उसके इक्वल। तो साइन 2x की वैल्यू हमेशा -1 और 1, चाहे यहाँ पे साइन 3x हो, चाहे यहाँ पे साइन 4x हो, चाहे 5x हो, चाहे कुछ हो, हमेशा -1 और 1 के बीच में होती है। अब हमें यहाँ क्वेश्चन बनाना है, तो ये प्लस का 5 कर दिया मैंने, प्लस का 5, यहाँ पर भी +5 और यहाँ पर भी +5 कर दिया। तो 5 - 1 ये 4 बन गया, और ये हमारा क्या बन गया, गिवन फंक्शन यानी एच एक्स बन गया, और ये क्या हो गया, <6। तो यानी कि जो ये गिवन फंक्शन है हमारा, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिल्कुल ऐसे ही है सेम, इसमें भी ऐसे ही करना है हमें। जैसे साइन 4x प्लस 3 का मोड दे रखा है हमें, तो साइन 4 हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे देखो साइन 4x की वैल्यू हमेशा किस किस के बीच में होगी, -1 और 1 के बीच में होगी। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन बनाने के लिए हमने प्लस का 3 कर दिया, तो +3 यहाँ पर भी कर दिया +3 और यहाँ पर भी +3 कर दिया, तो ये क्या बन गया मेरा 2 बन गया। यहाँ पर इसको मोड ले लो, यहीं पर ही मोड ले लो चाहे इसमें, ठीक है, यहाँ पर मोड ले लेंगे हम। तो यहाँ मोड लेते ये हमारा क्या बन जाएगा, गिवन फंक्शन बन जाएगा, ये तो f(x) हो जाएगा, और ये 3 - 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये 1 + 3 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि जो गिवन फंक्शन है हमारा उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 4 आ जाएगी। अब इसका 5th पार्ट देखते हैं। इसका 5th पार्ट हमें दे रखा है h(x) इज इक्वल टू x + 1 दे रखा है, और x कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है, -1 से 1 ओपन इंटरवल में। तो हमने इसका h' किया, तो h' कितना आ गया हमारा 1। अब हम ये कोई एक्सट्रीम वैल्यू ही नहीं आई हमारी, अब 1 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो 1 तो है 0 के इक्वल होता ही नहीं है हमारा। तो इसीलिए हम क्या कह देंगे कि ये जो गिवन फंक्शन है ये तो ना तो हमें मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है और ना ही हमें मिनिमम वैल्यू दे रहा है। तो ना ही, क्योंकि इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारे को एक्सट्रीम वैल्यू तो फाइंड आउट ही नहीं हुई हमारे पास। तो क्या लिख देंगे, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू। हमारा थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो थर्ड में हमें क्या दे रखा है, फाइंड द लोकल मैक्सिमा और एंड लोकल मिनिमा। Find the local maxima and local minima if any of the following function. Find also the local maxima and local minima values. पहले तो हमें लोकल मैक्सिमा और मिनिमम फंक्शन देखने की है या नहीं है, और अगर है तो उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमने देखो क्या करा, फंक्शन को डिफाइन करा। तो f(x) कितना आ जाएगा हमारा, x का स्क्वायर हो गया। दे रखा है हमें फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x²। इसका डिफरेंशिएट करा मैंने, तो क्या आ गया f'(x) 2x आ गया। अब 2x इसको इक्वल टू में 0 रखा मैंने, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 0 आ गई। अब हमने f'(x) किया तो क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 2 आ गई। यानी कि क्या वैल्यू आ गई मेरी, पॉजिटिव वैल्यू आ गई। अगर हमारी पॉजिटिव वैल्यू हो जाती है तो हम क्या कहते हैं, फंक्शन कैसा है हमारा, कैसी वैल्यू दे रहा है हमें, मिनिमम वैल्यू देगा। तो ये 0 हमारा कैसा पॉइंट हो गया, मिनिमम पॉइंट हो गया। जब पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम, और अगर नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम। तो ये 0 हमें कैसी वैल्यू देगा, मिनिमम वैल्यू देगा। मिनिमम पॉइंट हो गया तो मिनिमम वैल्यू और निकालेंगे। यहाँ पर f(x) को 0 पुट करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। यानी मिनिमम पॉइंट भी हमारा 0 आ गया और मिनिमम वैल्यू भी क्या आ गई हमारी, 0 आ गई। अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। इसके अंदर क्या दे रखा है, gx इज इक्वल टू x³ - 3x दे रखा है। इसका डेरिवेटिव किया हमने, कितना आ गया, 3x² - 3 आ गया। इसको इक्वल टू में 0 पुट कर देंगे तो x की वैल्यू x² इज इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, +-1 आ गई। ठीक है, अब इसका डबल डिफरेंशिएट करेंगे, g"x करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6x आ जाएगा। अब हम देखो दो वैल्यूज हमारी एक्सट्रीम वैल्यू कौन कौन सी आई है, एक तो 1 आई है और एक क्या आई है हमारी, -1 आई है। अगर मैं x को 1 पुट करती हूँ तो ये कैसी वैल्यू देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। पॉजिटिव यानी कैसी होगी, मिनिमम।
अगर मैं x को माइनस का 1 पुट करती हूँ तो ये डबल डैश जो g डबल डैश x के अंदर, तो ये कैसी वैल्यू देता है मेरे को, नेगेटिव वैल्यू देता है। तो यानी कि ये कैसी वैल्यू हो गई, हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। तो ये मैक्सिमम पॉइंट हो गया हमारा, 1 जो है मिनिमम पॉइंट हो गया और -1 कैसा पॉइंट हो गया हमारा, मैक्सिमम पॉइंट हो गया। आप वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू रखो इसके अंदर, अगर मैं 1 रखती हूँ तो मैं हमारी मिनिमम पॉइंट कितना हो गया, 1 - 3 यानी कि -2 आ जाएगा। और अगर हम -1 रखते हैं तो मैक्सिमम पॉइंट कितना आ जाएगा, -1 और +3 यानी कि 2। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, -2। मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई हमारी, -2 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2। ये हमारा आंसर है। अब इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। hx = क्या दे रखा है हमें, sin x + cos x दे रखा है। जो x है हमारा 0 से π/2 के बीच में लाई करता है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है हमारा। तो प्रोसीजर क्या है, हमारे सबसे पहले इसका डेरिवेटिव क्या है, h' कितना आ गया हमारा cos x, sin x का cos x का क्या हो गया हमारा माइनस का sin x हो गया। अब हमने h' को =0 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा tan x। देखो cos x = sin x हो जाएगा, =0 का cos x = sin x आ गया हमारा। अब इस cos x को नीचे ले आओ, चाहे cos x से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा tan x = 1 आ जाएगा। और 1 हमारी कहाँ पर वैल्यू होती है, tan x की π/4 पे होती है। तो tan x = tan π/4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, π/4। देखो 0 से π/2 के बीच में x जो है केवल π/4 एक ही वैल्यू देगा। अभी हमें अगर हमारा जो इंटरवल ये जो दे रखा है x जहाँ लाई करते हैं, अगर इसका जो हमारे क्वाड्रेंट अगर बढ़ा दी जाते तो हमें ये आगे ये भी चेक करना पड़ेगा कि जो ये 1 है ये कहाँ कहाँ और वैल्यू देगा। जैसे ये हमारा 1 पे तो देगा ही देगा, और किस पे देगा हमारा पाई + π/4 यानी कि 5π/4 पर भी 1 देता है। लेकिन अभी तो इन्होंने हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहा है, तो इसीलिए हम सिर्फ कितना लेंगे, π/4 ही लेंगे। अंडरस्टूड, क्योंकि अभी हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ tan π/4 पर ही 1 होता है। अगर ये हमें थर्ड क्वाड्रेंट में भी देता तो हमें 5π/4 भी लिखना हो जाता है इसमें। तो अभी तो सिर्फ हमारा x = π/4 हो गया, तो π/4 हमारा 0 से π/2 के बीच में लाई करता है। अब हम क्या करते हैं, ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम पॉइंट है, इसके लिए मैंने इसका डबल डेरिवेटिव किया। तो h" निकाला तो cos x का कितना हो जाएगा मेरा, माइनस का sin x, और sin x का क्या हो जाएगा हमारा cos x। तो माइनस का sin x माइनस का cos x हो जाएगा। x की जगह π/4 पुट कर दो तो माइनस का sin π/4 माइनस का cos π/4 यानी 45 sin 45 की वैल्यू माइनस का 1/√2 cos π/4 यानी माइनस का 1/√2 आ जाएगी। ठीक है, तो माइनस का 1/√2 माइनस का 1/√2, ये हमने इसका एलसीएम लेके ऐड कर देंगे तो 2 माइनस का 2/√2, ये कितना आ गया माइनस का √2 आ गया। कैसी वैल्यू आ गई हमारी, नेगेटिव वैल्यू आ गई, यानी कि π/4 कैसा पॉइंट हो गया हमारा, मिनिमम पॉइंट हो गया हमारा, मैक्सिमम पॉइंट हो गया। -4 कैसा पॉइंट हो गया हमारा, मैक्सिमम पॉइंट हो गया। नेगेटिव पे मैक्सिमम और पॉजिटिव पे मिनिमम, तो ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट हो गया π/4। तो अब हमारा मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे फंक्शन के अंदर रख के। फंक्शन क्या है हमारा, sin x + cos x है। x की जगह π/4 पुट कर दो तो sin π/4 + cos π/4, तो ये भी sin 45 की वैल्यू 1/√2, sin 45 की भी 1/√2, ये कितना आ जाएगा हमारा √2। ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। फोर्थ पार्ट है अब हमारा sin f(x) = sin x माइनस में cos x है। तो इसका डेरिवेटिव किया हमने, f' कितना आ गया हमारा, sin x का cos x और cos x का माइनस sin x। ठीक है, अब हमने इसको इक्वल टू, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है हमारा, जैसा ही हमारा थर्ड पार्ट है बिल्कुल वैसे ही है, बस इसके अंदर अब हमें क्वाड्रेंट देखो। थर्ड में तो हमें क्या दे थे क्वाड्रेंट, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट था, लेकिन यहाँ पर हमारे फोर्थ क्वेश्चन में हमने इन्होंने कंप्लीट सर्कल यानी 0 से टू पाई के बीच में, x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है हमारा, 0 से लेके 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है। तो अब हमें देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले इसे इक्वल टू में 0 पुट कर दिया, तो ये वैसे ही करेंगे हम। cos x = हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का sin x हो जाएगा। sin x से डिवाइड कर दो, cos x से डिवाइड कर दो इसको, तो tan x = माइनस का 1 आ जाएगा। अब tan x की वैल्यू देखो, ये माइनस का tan π/4 है हमारा,
अब ये माइनस का tan थीटा हम इसको कैसे ले सकते हैं, माइनस का tan पाई बाई 4 है, इसको हम कैसे ले सकते हैं, tan पाई माइनस में पाई बाई 4, क्योंकि tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, माइनस का tan थीटा होता है। तो इसको मैंने माइनस के tan पाई बाई 4 को, ऐसा नहीं करेंगे कि ये माइनस अंदर ले जाएंगे, माइनस अंदर नहीं ले जाना है हमें, क्योंकि यहाँ पे 0 से बड़ा का है, नेगेटिव में नहीं जा रहा है हमारा, तो ये अंदर नहीं लेके जाना है हमें। तो ये हमने क्या लिख दिया, माइनस tan पाई बाई 4 को tan पाई माइनस पाई बाई 4, यानी 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा हो जाता है हमारा, तो tan 3 पाई बाई 4 आ गई। अब देखो हमें कंप्लीट सर्कल में देखना पड़ेगा 0 से 2 पाई के बीच में। ये तो हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया हमारा, ठीक है। ये हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड में आ गया। तो कहीं और भी देखना पड़ेगा कि कहीं और पर, सॉरी सेकंड में आ गया, पाई माइनस थीटा है ना, हाँ, तो ये हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। अब हमें कहीं और भी देखना पड़ेगा कि कहीं tan माइनस, जो tan x की वैल्यू माइनस का 1 होती है, कहीं और भी होती है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में होती है, और एक कौन सी में होती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। एक तो हमारी सेकंड में होती है और एक फोर्थ में होती है। इसको दो मेथड है करने की, चाहे आप डायरेक्ट कर सकते हो कि इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस में पाई बाई 4 करके कर देंगे तो 7 पाई बाई 4 आ जाएगा हमारा, यानी कि अब हमारी x की दो वैल्यू निकल के आ जाएंगी, एक तो 3 पाई बाई 4 और एक 7 पाई बाई 4, क्योंकि इन दोनों पे tan x कैसी वैल्यू देगा हमें, -1। ये हमें किस लिए चेक करना पड़ रहा है, क्योंकि अब हमें इंटरवल कहाँ से कहाँ तक दे रहा गया है, देखो 0 से 2 पाई के बीच में। चाहे आप इस मेथड से कर लो, चाहे आप देखो यहाँ पे हमने 11th क्लास में जनरल फॉर्मूले पढ़े हैं, तो tan x इज इक्वल टू tan अल्फा अगर हमारा होता था तो हम क्या रखते थे, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा रखते थे, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा रखते थे। जनरल सॉल्यूशन होता था हमारा, n की जगह अगर मैं 0 पुट करती हूँ, n की जगह 0 पुट करती हूँ, तो ये हमें 0 इंटू पाई ये तो कौन सी वैल्यू देगा मुझे, 3 पाई बाई 4 वैल्यू देगा जो मेरे पास है। n की जगह अगर मैं यहाँ 1 पुट करती हूँ, तो 1 यानी कि पाई, यहाँ पे 1 रखेंगे n की जगह, तो क्या आ जाएगा, पाई प्लस में 3 पाई बाई 4, तो ये कितनी वैल्यू दे रहा है मुझे, 7 पाई बाई 4। ऐसे हम ले लेंगे तो ये कितनी वैल्यू देगा मुझे, 7 पाई बाई 4। चाहे आप इस तरीके से कर सकते हैं, चाहे आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि माइनस में tan कहाँ कहाँ होता है, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेकंड में आने के लिए पाई माइनस करना पड़ता है, और फोर्थ में आने के लिए 2 पाई माइनस पाई बाई 4 करना पड़ता है, 2 पाई माइनस करना पड़ता है थीटा को। तो हमारे पास अब हमारे पास x की दो वैल्यू आ चुकी हैं, 3 पाई बाई 4 और 7 पाई बाई 4। अब हम इसमें चेक करेंगे कि मैक्सिमा वैल्यू दे रहा है किस पॉइंट पर और किस पे हमें क्या दे रहा है, मिनिमम। तो अब हम दो पॉइंट जैसे हमारे निकल के आए हैं, एक्सट्रीम वैल्यू 3 पाई बाई 4 और 7 पाई बाई 4, अब इन पे चेक करेंगे कि ये हमें कैसी वैल्यू देता है। तो अब हमने क्या किया, f डबल डैश x किया, ठीक है, f डबल डैश x किया, f कितना था, f डैश x कितना था हमारा, cos x प्लस sin x था, एक बार मैं लिख देती हूँ। f डैश x कितना था मेरे पास, देखो cos x प्लस में sin x, ये था हमारा। अब इसका डबल डेरिवेटिव करो तो f डैश डबल डैश x कितना हो गया, माइनस का sin x, cos x का माइनस का sin x प्लस में cos x हो गया। अब हमने पहले किस पे चेक करेंगे, रखेंगे, तो माइनस का sin 3 पाई बाई 4 प्लस cos 3 पाई बाई 4। अब इसकी वैल्यू निकालने की सबके अलग अलग मेथड है, कोई कैसे भी कर सकता है। मैंने क्या किया है, देखो पाई माइनस पाई बाई 4 कर दिया। 3 पाई बाई 4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, पाई माइनस में पाई बाई 4, इसको भी लिख सकते हैं cos पाई माइनस में पाई बाई 4। तो ये साइन 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो साइन पाई बाई 4 पॉजिटिव आ जाएगा, ये तो बाहर नेगेटिव इसका साइन चल रहा है, तो ये हमारा क्या आ गया, साइन पाई बाई 4 cos 180 माइनस थीटा, यानी कि cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, यानी कि माइनस का cos पाई बाई 4 आ गया। अब ये हमारा वैल्यू पुट कर दो, साइन पाई बाई 4 की माइनस का 1/√2, cos पाई बाई 4 की माइनस का 1 ये माइनस ये है ही cos पाई बाई 4 की 1/√2, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, माइनस का √2 आ जाएगा, यानी कि इतना कैसी वैल्यू दे रहा है, अब हमें नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। तो जो 3 पाई बाई 4 हमें नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो ये कैसा पॉइंट हो गया, हमारा मैक्सिमम पॉइंट हो गया। अब हम 7 पाई बाई 4 रख के देखेंगे, तो 7 पाई बाई 4 रख दिया मैंने f डबल डैश x में, तो माइनस का 7 पाई बाई 4 प्लस में cos 7 पाई बाई 4, तो मैंने इसको कैसे लिख दिया, साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 4, इसको भी लिख दिया cos 2 पाई माइनस में पाई बाई 4, तो साइन 2 पाई माइनस थीटा, साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है हमारा, माइनस का साइन थीटा। देखो एक तो यहाँ माइनस है
और ये माइनस, और ये हमें क्या वैल्यू देगा, माइनस का साइन थीटा। तो यानी कि कितना हो गया हमारा साइन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, तो साइन पाई बाई 4 हो गया। और ये हमारा कॉस 2 पाई माइनस थीटा कैसी वैल्यू देगा, प्लस देगा, तो कॉस थीटा आ गया। तो साइन पाई बाई 4 1/√2, कॉस पाई बाई 4 1/√2, दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया √2। ये अब हमें पॉजिटिव वैल्यू दी इसने, तो यानी कि 7 पाई बाई 4 कैसा है हमारा मिनिमम पॉइंट है। वो हमारा क्या था 3 पाई बाई 4 मैक्सिमम पॉइंट था, और 7 पाई बाई 4 हमारा कैसा हो गया, मिनिमम पॉइंट हो गया। अब हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे फंक्शन में रख के। तो फंक्शन में रख दो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। फंक्शन क्या है मेरा, साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स है हमारा। तो x की जगह साइन 3 पाई बाई 4 माइनस कॉस 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। अब रख दो वैल्यू, तो ये भी हमने ऊपर निकाला था, ये कॉस पाई बाई 4 और ये माइनस का बचेगा, तो माइनस माइनस प्लस का कॉस पाई बाई 4, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे 1/√2 1/√2, तो कितना आ गया √2, यानी कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, √2 आ गई। अब मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे, साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस 7 पाई बाई 4 रख के, तो 2 पाई माइनस पाई बाई 4 से, इसको भी 2 पाई माइनस पाई बाई 4 से रख दिया। तो साइन 2 पाई माइनस थीटा यानी माइनस का साइन थीटा यानी माइनस का साइन पाई बाई 4, और कॉस 2 पाई माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा यानी कि माइनस, ये ऑलरेडी है ही कॉस पाई बाई 4, दोनों की वैल्यू रख दी, माइनस का 1/√2 आ जाएगी, ये भी बीच में माइनस 1/√2 आ गई। तो इनको सॉल्व करा तो कितनी आ गई, माइनस का √2, यानी मैक्सिमम वैल्यू तो √2 आ गई और मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई हमारी, माइनस का √2। ये हमारा आंसर है।